हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएनसी का। और ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये जिसको समझ में आ गया उसके लिए पीएनसी यू बहुत आसान बन सकता है। और अगर जिसको ये समझ में नहीं आया, इसका फील नहीं आया, उसके लिए पीएनसी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक भी बन सकता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर मान लो कोई एक सिचुएशन है जिसको नाम देते हैं हम एस। कोई एस नाम की सिचुएशन है, उसमें दो अलग अलग इवेंट्स हैं और वो उन दोनों, और मान लेते हैं ए के अकरेंस के एम पॉसिबल वेज है और बी के अकरेंस के एन पॉसिबल वेज है। तो फाइन, अगर ए और बी के साथ में अकर होने के, यानी कि ए एंड बी दोनों के अकर होने के कितने वेज हो गए बता सकते हैं? ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो ए और बी दोनों के साथ में अकर होने के कितने वेज हो गए? एम इंटू एन। और यही है इसका बेसिकली मतलब क्या होगी, अगर कहीं पे एंड, कोई भी कहीं पे एंड का सेंस बन रहा हो, अगर एंड का सेंस बन रहा हो तब मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं कहूँ मैं 3 सिक्के उछालता हूँ, 1 2 3, अब उसमें तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए उनके रिजल्ट्स के, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है एक कॉइन के लिए, या फिर हेड्स या फिर टेल्स। तो अब नंबर ऑफ वेज क्या होगी? देखो, सबसे पहला देखो, कॉइन ए, कॉइन बी, कॉइन सी, तीनों अलग कॉइन्स हैं, दिखने में एक जैसे कर, नाम अलग अलग है ए बी सी। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ वेज निकाल ले, तो ए में टेल्स आ गया, बी में टेल्स आ गया, सी में टेल्स आ गया। दूसरा केस, ए में टेल्स आया, बी में टेल्स आया, सी में हेड्स आया। तीसरा केस, ए में टेल्स आया, बी में हेड्स आया, सी में हेड्स आया। चौथा केस, ए तीनों में हेड्स आए। पांचवा केस, ए में हेड्स आया, बी में टेल्स आया, सी में हेड्स आया। छठा केस, ए में हेड्स आया, बी में भी हेड्स आया, सी में टेल्स आया। सातवां केस, ए में हेड्स आया, बी में टेल्स आया, सी में टेल्स आया। और आठवां केस, ए में टेल्स आया, बी में हेड्स आया, सी में टेल्स आया, सी वाले कॉइन में। देखो, इतने ही वेज हो गए, इससे ज़्यादा आप देख लो कोई नहीं होगे। तो देखो, ऐसा में एक एक गिन के तो कितने न पौना सारा टाइम लग जाएगा। अब हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अप्लाई करेंगे। देखो, हमने ए बी सी कॉइन 3 कॉइन्स हैं और हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी, या तो हेड्स या तो टेल्स। इसमें भी ऐसा, हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स। तो अब मतलब हर एक के लिए 2 वेज है, हर एक कॉइन के लिए 2 वेज है। और अब ध्यान से सुनना, देखो, हमने ए कॉइन को भी उछाला एंड बी कॉइन को भी उछाला एंड सी कॉइन को भी उछाला, यानी कि देखो, ए और बी में एंड का सेंस बन रहा है, बी और सी में एंड का सेंस बन रहा है। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों की पॉसिबिलिटीज़ के। इसके 2 वेज, इसके 2 वेज, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 8। और वही तो आंसर हमने काउंट करके भी निकाला था। तो क्या आपको पता चला हमने क्या किया अभी? देखो, और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, हमें ए बी छोड़ो, अभी हम पहले दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं, बाद में एग्जांपल्स अच्छे बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखेंगे। देखो, दूसरा केस, अगर कहीं पे, देखो, अगर कहीं पे एंड नहीं और का सेंस बन रहा है, या फिर ये, तो फिर तब नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो ऐड होगा। तब ऐड करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास ए से हमें बी, और ये 3 सिटीज़ हैं, और हमें ए से, या तो हमें ए से बी जाना है, एकदम कोई इंसान है वो या तो ए से बी जाएगा या फिर ए से सी जाएगा। अब हमें गिवन है कि ए से बी जाने के 5 अलग अलग रास्ते हैं और बी से सी जाने के 5 अलग अलग रास्ते हैं। और वैसे ही
तो बताना है कि ये जो इंसान है वो अलग अलग रास्ते से जाकर टोटल कितने वेज अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देगा हमें। तो देखो ए से बी जाने में तो 5 ही वेज हो गए, क्योंकि 5 अलग रास्ते हैं तो हर एक रास्ते का एक वे होगा, तो 5 वेज। लेकिन अब ए से सी की बात करेंगे तो देखो ये तो ए से बी जाएगा उसके 5 रास्ते, एंड बी से सी जाएगा उसके 5 रास्ते, यानी कि अब इन दोनों के बीच में एंड का सेंस बना तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके 25 वे, यानी कि ए से सी में जाने के 25 वेज एंड ए टू बी जाने में 5 वेज। और देखो या तो ए से सी जाएगा या फिर ए से बी जाएगा, ये मीन्स ए टू सी और ए टू बी, यानी कि इसमें और का सेंस बन रहा है, यानी कि जो रिजल्ट होगा, आंसर जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, ये दोनों का सम, तो 30 आ गया हमारा आंसर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अभी हम थोड़ा सिंपल सवाल करते हैं। देखो सवाल मान लेते हैं हमारे पास कितने 2 डाइस है, चलो 1 डाइस है, तो इसके कितने पॉसिबल वेज हैं? 6 पॉसिबल वेज है, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा, तो 6 पॉसिबल वेज हुए। देखो अब मैंने 2 डाइस को उछाला, तो अब इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? इसके 6, तो क्या इसके 12 वेज हो गए? नहीं, 12 वेज नहीं हो गए। वो देखो कैसे, देखो हमने डाइस ए बी, दो डाइस नाम मान लेते ए बी है, तो देखो हमने ए को भी उछाला एंड बी को भी उछाला, यानी कि इधर एंड का सेंस बन रहा है। देखो ए को भी उछाला एंड बी को भी उछाला, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 6 × 6 = 36। देखो इसको गिनते भी है कैसे 36 आएंगे। देखो मान लेते हैं कुछ ए कॉमा बी, यानी कि ए में ये ए मतलब ए में जो कौन सा, यानी कि मान लेते हैं देखो ए में 1 आएगा और बी में 1 आया, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। देखो ये दूसरा वाला है वो बी के लिए और पहला वाला है वो ए के लिए। छोड़ो ऐसा सब नहीं करना, कन्फ्यूज़न आ जाएगा। देखो ए और बी है, देखो ए में 1 आया, बी में 1 आया, ए में 1 आया, बी में 2 आया, ए में 1 आया, बी में 3 आया, ए में 1 आया, बी में 4 आया, ए में 1 आया, बी में 5 आया, ए में 1 आया, बी में 6 आया। ये 6 तरीके हुए, लेकिन ये तो सिर्फ ये तो 6 हुए। अब वापस इधर ए में 2 आया, बी में 1 आया, ए में 2 आया, बी में 2 आया, वैसे ही आया तक 6 तक। तो ये और 6 तरीके, 6, ये भी 6, वैसे 3 के लिए भी 6, ए में 3 आएगा और बाकी इधर 6, 4 के लिए भी 6, 5 के लिए भी 6 और 6 के लिए भी 6, यानी कि 6 बार 6 आएगा, यानी कि 6 × 6 यानी कि 36 वेज। वैसे भी देखो निकाल लिया प्रैक्टिकली काउंट करके, और देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने कैसे इजीली निकाल लिया, यानी कि ये वैसे भी ये बात इजी करने का नहीं है। देखो हम आगे जब जाएंगे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत काम लगेगा, हर क्वेश्चन में उसका यूज़ होगा, और अगर वो इसका फील नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि अब मैं बोलूँ मुझे 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 2 नहीं थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, 3 डिजिट नंबर्स नहीं, चलो 2 डिजिट ही रखते हैं। 2 डिजिट नंबर्स बनाने, अब हमारे पास डिजिट्स, और वो भी हमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को यूज़ के 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, और रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन मीन यानी कि इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, ऐसा अलाउड है। जनरली बाद में आगे देखेंगे तब अलाउड नहीं भी होगा, उसमें भी हम करेंगे, लेकिन जब इसकी बात करेंगे हम तो देखो ए में देखो ए में 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट नंबर आ सकता है, यानी कि ए के लिए 9 पॉसिबिलिटी हुए, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3, वैसे 9, और वैसे इसके लिए भी 9 पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि इसमें भी सारे 9 डिजिट आ सकते हैं। अब देखो ये डिजिट में भी 9 पॉसिबिलिटी एंड ये डिजिट में भी 9 पॉसिबिलिटी, यानी कि जो आंसर होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 9 × 9 = 81। अब इसको भी काउंट करवाते हैं। देखो मैं इधर 1 डालूँ, इसमें 1 डालूँ, 11 बना, फिर इधर 1 डालूँ, इधर 2 डालूँ, ये 12 बना, फिर इधर 1 डालूँ, इधर 3 डालूँ, ये 13 बना, इधर 1 डालूँ, इधर 4 डालूँ, ये 14 बना, वैसे इधर 9 तक आएगा, ये 19, तो ये 9 नंबर बने। अब 20 वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने जो डिजिट नंबर्स बनाए हैं वो 0 से 9 तक के यूज़ करके ही बनाए हैं। तो देखो इधर 9 हुए, वैसे ही जब इधर
टेंस डिजिट 2 होगा और बाकी सारे यूनिट डिजिट्स को हम चेंज करके बनाएंगे, उसके लिए भी 9 आएंगे। टेंस डिजिट 3 होगा उसके लिए भी 9 आएंगे। टेंस डिजिट 4 होगा उसके लिए भी 9 आएंगे। ये सब आप घर पे भी देखना काउंट करके, ये भी 9 आएंगे। वैसे ही जब करेंगे टेंस डिजिट 9 होगा उसके लिए भी 9 आएंगे, यानी कि 9 बार 9 है, यानी कि 9 + 9 + 9 अप टू 9 तक ये भी 9 बार ऐड हो गए, यानी कि 9 × 9, 9 × 9 यानी कि 81। देखो काउंट करके भी हमने 81 निकाल लिया। यानी कि टुक में ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस वाली बात हुई, ये अपने आप फील आ जाना चाहिए। तो देखो अब मान लेते हैं थोड़ा और एक सवाल करते हैं। देखो एक हमारे पास घर है, घर नहीं एक रूम है, उसमें 4 दीवार है। देखो 4 दीवार है। देखो ये देखो 4 दीवार, सीलिंग और फ्लोर को हटाकर हमारे पास 4 दीवार बनती हैं। ये सीलिंग और फ्लोर को हटा दो, मतलब उनका हम अभी नहीं देख रहे हैं, वो बाद में अगर देखना होगा तो देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास 10 पोस्टर्स, 10 नहीं रखते चलो 3 पोस्टर्स जो है वो हमें इन दीवारों पे लगाने हैं। कोई से भी 4 दीवार, मतलब कोई से भी नहीं, ये चारों दीवारों के मिलाकर हमें टोटल 3 पोस्टर लगाने हैं। और इसमें बोला भी हम एक पोस्टर को कितने भी दीवारों पे लगा सकते हैं, यानी कि एक नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया, एक दीवार पे हम कितने भी पोस्टर लगा सकते हैं। तो अब बताने हैं नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। अब देखो अब इसमें क्या होगा कि एक पोस्टर में 3 पोस्टर, उसमें से कोई भी एक पोस्टर की बात करेंगे तो उस पोस्टर के लिए 4 पॉसिबल वेज हो गए। 4 दीवार है, ये मान लेते दीवार ए है, ये दीवार बी है, ये दीवार सी और दीवार डी है। तो ये जो पहला पोस्टर उसके लिए 4 पॉसिबल वे है, या तो ये ए में जाएगा, या तो ये बी में जाएगा, या तो ये सी में जाएगा, या तो ये डी पर चिपका दिया जाएगा। यानी कि एक पोस्टर के लिए 4 पॉसिबिलिटी है। वैसे ही दूसरे पोस्टर के लिए भी 4 होगी। क्यों 4 होगी? क्योंकि एक दीवार पे एक से ज़्यादा पोस्टर्स अलाउड है। तो वैसे हर एक पोस्टर के लिए, तीनों पोस्टर के लिए 4 हुई। देखो तीनों पोस्टर, ये 3 पोस्टर की जगह मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, तो तीनों पोस्टर के लिए 4 पॉसिबल हुए। अब देखो हम पोस्टर मान लेते हैं ABC 3 पोस्टर है, हम पोस्टर ए को भी कोई दीवार पे चिपका रहे हैं एंड पोस्टर बी को भी चिपका रहे हैं एंड सी को भी चिपका रहे हैं, यानी कि इधर भी एंड का सेंस बना, यानी कि इधर प्रोडक्ट हो गया, यानी कि 4 × 4 × 4 यानी कि 64। तो देखो इस तरह से हमने आंसर निकाला। अगर एक दीवार पे एक ही पोस्टर अलाउड होता तो उसका हम देखेंगे बाद में। तो फिलहाल हम हाँ ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे 8 लिफ्ट है, 8 नहीं चलो 6 रखते, 6 लिफ्ट है ग्राउंड फ्लोर पे। देखो ग्राउंड फ्लोर में 6 लिफ्ट है और अब तीन इंसान है, 3 पर्सन है, 3 पर्सन्स, रुको 3 पर्सन्स को, तीनों पर्सन को और इस लिफ्ट से ऊपर कोई भी फ्लोर पे जाना है। तो बताओ नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। देखो अब कोई एक इंसान की बात करेंगे तो वो कोई से भी 6 लिफ्ट से ऊपर जा सकता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान के लिए 6 पॉसिबिलिटी हुए, कोई से भी एक लिफ्ट है और 6 लिफ्ट है। वैसे ही दूसरे वाले इंसान के लिए भी 6 पॉसिबिलिटी हुई, तीसरे वाले के लिए भी 6। यानी कि अब देखो 1 नाम दे देते हैं इन तीनों पर्सन का ABC। तो ए पर्सन भी लिफ्ट से ऊपर जा रहा है एंड बी पर्सन भी लिफ्ट से ऊपर जा रहा है एंड सी पर्सन भी लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। यानी कि अब इधर भी एंड का सेंस बन रहा है। यानी कि जो नंबर ऑफ वेज हो गए वो क्या होंगे, 6 × 6 × 6 यानी कि 216। तो दोस्तों आपको मज़ा आया होगा। तो हम अब अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।